हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं वियतनाम ट्रिप में अपने क्या क्या गिफ्ट लेकर आई हूँ। गिफ्ट बोले तो मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ और कैसा रहा मेरा। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी जगह है। और हमने लगभग जितनी भी सिटीज़ में हम गए, हमने वहाँ पे कोशिश की कि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके। और खाना का जो था वो इंडियन फूड हमें इजीली मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और शॉपिंग के लिए तो देखो ऐसा होता है कि शॉपिंग के लिए हमको पता होता है, मतलब लगभग 4-5 दुकानों से आप पूछो या 10-12 दुकानों में आप देखो तो आपको अंदाजा लग जाता है कि इस चीज़ का इतना रेट होगा। तो वही हमने किया था कि हम ऐसे पूछते पूछते जाते थे और उसके बाद फिर हमें अंदाज़ा हो जाता था कि इस चीज़ का इतना होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडियन रुपीज़ और VND मतलब वियतनामी जो डोंग है उसमें और डॉलर्स में फ़र्क तो होता है। तो कई जगह पे वो लोग डॉलर्स में डिमांड कर रहे थे, कई जगह पे वो लोग डोंग में डिमांड कर रहे थे। तो उस हिसाब से हमने शॉपिंग जो है वो वैसे की है। अच्छा, शॉपिंग के मामले में जो वियतनाम है वो बहुत अच्छा है। बहुत मतलब चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी मिल जाती हैं। थोड़ी हमने टी शर्ट्स खरीदी हैं, तो ज़्यादा तो नहीं ली क्योंकि देखो सब कुछ मिल जाता है और लाने के लिए भी वेट होता है, इस हिसाब से हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। जो बेटा है उसने अपने लिए थोड़ा सा टी शर्ट और ये सब खरीदा है, हैट वाली की चेन खरीदी है और भी एक दो की चेन है वो सब खरीदी थी। तो वो सब हमने लिया है दानांग के नाइट मार्केट से लिया है और वो उसने अपने फ्रेंड्स के लिए ली हुई थी। और उसके बाद जो मैंने जो शॉपिंग की है वो थोड़ी सी मैंने मेरी डाइनिंग टेबल का और मेरे जो किचन है वहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट करने, सॉरी लिविंग रूम है उसको डेकोरेट करने के हिसाब से ली थी। और थोड़े से मैंने पर्सेस लिए थे, मुझे पसंद आए थे तो फिर वो मैंने लिए। पर्स जो है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी अगर नीयत साफ है या हम ऐसा होता है ना कि हमारे साथ भगवान मदद करने आ जाते हैं। तो वहां पर भी ऐसे ही हुआ कि हनोई में एक लेडी थी जो ये पर्स लेकर ऐसे लेकर आई और फिर इसके अंदर बहुत सारे थे। मैं आपको बताऊं, कम से कम 10-12 पर्स थे, ये देखो इतने सारे थे। तो वो लेकर आई और उसने बोला कि ये सारे ले लो आप, मतलब 200,000 डोंग। तो मतलब फिर हमने बोला कि नहीं, कुछ 400-500 बोल रही होगी। तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है हम पूरा ले लेंगे, लेकिन आप हमें कम करके दो। तो उसने 180 में मुझे ये वाला बैग और ये वाले इतने सारे जो बैग हैं वो सारे दे दिए। मतलब एक तो 10 बैग जो है ये पूरे जो है वो उसने मुझे 180,000 डोंग में दे दिए। तो अब आप समझ लो कि कितने का पड़ा होगा एक मुझे। तो मतलब इस हिसाब से डील मिल जाती है। अदरवाइज ये जो एक पाउच था ना, ये एक पाउच जो है वो हमको 100 डोंग या 200,000 डोंग्स इसमें मिल रहा था। तो ये हुआ। और उसके बाद आगे ही जब मैं थोड़ी सी और आगे गई, मतलब आप मेन जो हनोई में जो मेन शॉपिंग मार्केट है वो उसको मैंने पूरा पूरा एक्सप्लोर किया। उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा कॉर्नर में अंदर तरफी गए ना, तो वहाँ पर एक जगह पे ये सारे जो पर्सेज है वो मुझे सिर्फ 50,000 डोंग्स में मिले हैं। तो बहुत ही सुंदर है, ये देखो एम्ब्रॉयडरी की हुई है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है। और ये ना मैंने जब हम क्रूज में हम जा रहे थे तो हमने वहाँ पर हमने जहाँ पर वो लोग बस रोकते थे वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल था या वहाँ था। तो वहाँ पे एक जो था ना वो $2 $5 ऐसे सब था। तो मुझे अच्छा तो बहुत लगा था, मुझे लेना भी था, लेकिन इतना सारा मुझे डॉलर्स में नहीं देने थे। तो ये लकीली मुझे हनोई में खाली 50,000 डोंग्स में मिल गया है। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत ही चीप रेट हो गया। और फिर मैं लाई हूँ, देखो ये ना मुझे किचन में नहीं, मुझे लिविंग रूम में रखने हैं। और ये छोटे से ग्लासेस हैं जिनके ऊपर गोल्डन और सिल्वर प्लेटिंग करी हुई है और वियतनाम लिखा हुआ है। ये मुझे इतने ये ऐसे दिख नहीं रहे होंगे, मैं अभी चेंज करके लाइट में दिखाती हूँ। तो ये मुझे इतने सुंदर लगे ना, पर इनका भी एक का रेट है ना, वो लोग 200,000 500,000 डोंग ऐसे बोल रहे थे और मुझे इतने में नहीं लेना था। इनफैक्ट एक मार्केट था होचीमी में, एक मार्केट था जिसमें उसने तो क्लियर बोल दिया था कि लेना है तो लो, अदरवाइज यू गो
तो मतलब उसने क्लियरली बोल दिया था कि नो यू विल गो ऐसे करके। तो फिर इतने देखो इतने महंगे में कोई चीज़ लेने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने ये ग्लासेस दो लिए हुए हैं, एक में सिल्वर की प्लेटिंग है, एक में गोल्डन से प्लेटिंग है, और ये मुझे बहुत 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 पसंद थे। इनफैक्ट ये मैंने हनोई में नहीं, ये मैंने होचिमी में देखे थे। जब से होचिमी नहीं, दानांग में देखे थे मैंने, और तब से मुझे ये लेना था और मुझे बहुत बहुत मन था लेने का। और फिर फाइनली जो साइगोन जो मार्केट है होचिमी में, वहाँ पर मुझे बहुत ही चीप रेट में मिल गया। 220,000 डोंग्स में मुझे ये तीनों का सेट मिला है। मतलब कि ये भी ऐसे प्लेटिंग करी हुई है और वियतनाम लिखा हुआ है। तो ये मुझे इतना पसंद आया था ना। और जैसे कि विकी कहीं जैसे थाईलैंड गए थे या कहीं भी जाते हैं ना, तो ऐसे लिखा हुआ, ऐसे थाईलैंड लिखा हुआ या गोवा लिखा हुआ, ऐसे सब हम लोग लेकर आते थे। और फ्रिज में मैग्नेट लगा, वो भी लेकर मैं हमेशा आती हूँ ताकि मेमोरीज रहे। या दुबई गए हैं तो लेकर आए हैं विकी। और दुबई वाला तो टूट गया क्योंकि वो उसमें था, तो मुझे था कि नहीं मेटल का ही लूँगी मैं, कांच का नहीं लूँगी क्योंकि कांच का लेते तो टूट जाता है। तो मेटल का लेना था मुझे। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। तो वियतनाम का भी मुझे लेना ही था, वियतनाम के नाम लिखा हुआ, तो वो मैंने ले लिया है। तो ये पूरा का पूरा एक सेट बन गया है मेरा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे रखने वाली हूँ, साइड में ये रखने वाली हूँ, और उसके साइड में ये, मतलब ऐसे एक इधर एक इधर। तो मुझे ये एक्चुअली गोल्डन और सिल्वर में ही चाहिए था मुझे, और ये भी मुझे जो ग्लासेस थे वो गोल्डन और सिल्वर में ही मिल गए। तो मतलब मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और एक और मैं, अच्छा हाँ, ये जो सारा है मुझे 220 में पूरा मिला है। इसके अलावा जो मैंने लिया है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। ये लिया है, चॉपस्टिक्स ली है, एक एक करके चॉपस्टिक में दिखाती हूँ। और ये टी कोस्टर लिए हैं, इनमें भी यहाँ पर वियतनाम करके लिखा हुआ है। और ये वुड के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत मजबूत है। और ये सारा का सारा सामान, मतलब ये और ये भी मैं एक एक करके दिखाती हूँ। तो ये सब मुझे 220 या 230,000 डोंग्स में मिला है। तो और ऐसे जब हम ये दूसरे मार्केट में लेने गए थे, दानांग में शायद हम लेने गए थे, तो ये एक अकेला हमको 400-300,000 ऐसे बोल रहा था। और ये तो बहुत ही महंगे, मतलब इनफैक्ट मैंने ये एयरपोर्ट पे भी मैंने देखे ना, ये तो ये बहुत महंगे थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे, डॉलर्स में थे वहाँ पे तो। पर ये बहुत ही सस्ते में मुझे मिल गए। मतलब आप समझ लो कि मुझे एक का जो रेट है ना, वो 70,000 डोंग करीब में मुझे मिल गया होगा। तो ये था। और ये इसकी जो वुड है ये बहुत अच्छी थी। ये मैंने डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए लिया है। और अब मैं आपको ये बताऊं तो ये जो चॉपस्टिक है ना, ये दो का सेट है। यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है, बहुत सुंदर डेकोरेशन है। और ये इन्हीं का ये यहाँ पे वो है। और ये इसका कवर, ये कवर का ये जो कवर था ना, ये मुझे देख के मुझे बहुत, मतलब इतने प्यारा सेट था ना ये। इसी में और भी सेट थे लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। ये कलरफुल जो सेट है ना, ये सारे थे। तो फटाफट बार्गेन करी और फटाफट ले लिया। ये सब कुछ हुआ है जब हमारी फ्लाइट थी 3:30 बजे हमको होटल से निकल जाना था। और हम उस दिन सामान होटल में रखवा के हम मार्केट घूमने गए थे। तो ये साइगोन मार्केट से लिया हुआ है। और ये हमने लिया है दानांग से। तो ये है करीब, ये थोड़ा सा महंगा है मेरे ख्याल से, 300 का मुझे मिला है, 300,000 डोंग्स का मिला है मुझे ये। पर इसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा था, मतलब शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा था। और ये ना बहुत सुंदर पीस, एक डेकोरेटिव, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। इनफैक्ट ये विक्की को बहुत पसंद आया था और ये बहुत पसंद आया था, ये वियतनामी जो है स्टैच्यू जैसा। तो दानांग में जो नाइट मार्केट है ड्रैगन के बाजू में जो है, हमने वहां से लिया है। वहां से भी हमने बहुत बार्गेन करी, बहुत पहले पूरा मार्केट एक्सप्लोर किया, एक एक जगह पे शॉप पे सामान का रेट पूछा। उसके बाद फिर हमने ये चीज़ डिसाइड करी और फिर हमें आइडिया हो गया कि ये चीज़ इतने की मिलती है, तो फिर हमने ले लिया। लेकिन ये थोड़ा हमें महंगा पड़ा क्योंकि विक्की एक जगह पे वो कमिटमेंट कर
तो विक्की एक जगह पे कमिटमेंट कर रहे थे कि मैं वापस आता हूँ, मैं यहीं से लेता हूँ, तो वो उसने हमें 70,000 डोंग बोला था, लेकिन बाहर कहीं पे मुझे 40-50 का भी मिल रहा था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं वहां पे कमिटमेंट कर रहे हैं, मैं वहीं से लूंगा। तो हम वापस आए, फिर हमने ये लिया और साथ में हमने ये लिया और ये लिया, तो फिर उसने हमको एडजस्ट करके सारा दे दिया। तो ये करीब हमको 280 या 300,000 डोंग्स में ये सब मिला है। इसके अलावा मैंने लिए हैं ये स्टिकर्स। तो ये स्टिकर्स जो है ये भी बहुत महंगे बोल रहा था, बहुत महंगे, पर फिर बार्गेन करके फिर मैंने सस्ते में लिए हैं। और इसके अलावा मैंने लिया है सेल्फी स्टिक जो कि ब्लूटूथ से है, मैं बताती हूँ ये, और एक मोबाइल का आईफोन का कवर। तो ये ना यहाँ पे ब्लूटूथ है, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे आप फोन फिट कर लो, और ये आपके लाइट है, तो ये ऐसे लाइट जल जाती है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं अपना सेल्फी स्टिक, अपने फोन्स, अपने एक्स्ट्रा फोन्स मैं सब भूल गई थी लास्ट में, क्योंकि दूसरे कामों में लग गई थी। तो वहाँ पे मेरे पास सेल्फी स्टिक नहीं थी, तो फिर मैंने ये ली। तो ये भी मैंने नाइट मार्केट से ली है, दानांग के, जहाँ पे ड्रैगन का है। वो ड्रैगन का मैंने आपके साथ शेयर किया है। वो ड्रैगन की जो फुल है वो मेरे पास दूसरे फ़ोन पे है, तो वो जैसे ही मैं अभी बैठ के सारे फ़ोन से मैं वीडियोस निकालूंगी, सब करूंगी, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाना चालू करूंगी। तो ये सेल्फी स्टिक जो है वो, और एक फ़ोन, आईफोन का कवर बहुत ब्यूटीफुल है, वो उसने मुझे 150,000 डोंग्स में दे दिया था। वो बोल तो इसका कुछ 200 समथिंग बोल रहे थे वो लोग। इनफैक्ट हमको सापा में भी हमने सेल्फी स्टिक बहुत सारी देखी थी ना, तो वही 250, 500, 400 डोंग्स ऐसे सब बोल रहे थे, 1000 डोंग्स। पर मुझे मालूम था कि इतना नहीं दे सकते, क्योंकि इंडिया में भी इससे चीप रेट में बहुत अच्छी सेल्फी स्टिक मिल जाती है। तो मैंने बोला था कि कोई ज़रूरत नहीं सेल्फी स्टिक लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिया में तो हम ले ही लेंगे, मतलब है ही मेरे पास। तो फिर मैंने अननेसेसरी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन ये नाइट मार्केट में दानांग में मुझे बहुत चीप रेट में मिल गया, तो फिर मैंने एक ले लिया। और इसके अलावा मैं अभी आपके साथ बैग्स शेयर करती हूँ। वो बैग्स देखकर आप बोलोगे कि क्या बढ़िया शॉपिंग हुई है, ठीक है। तो मैं 2 मिनट में आती हूँ बैग्स ले। तो गाइस, साइगोन में ही जब हम पूरा का पूरा मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे, ऊपर भी है वहाँ पे फ्लोर पे और नीचे भी है, तो बैग्स हम सोच रहे थे लेने के लिए। वैसे मुझे बैग्स नहीं लेने थे, क्योंकि बहुत बैग थे मेरे पास, है अभी भी, तो मुझे नहीं लेना था। लेकिन ऐसा लग रहा था। और एक ना साइड में बैग चाहिए था मीरू को भी और विक्की को भी। तो विक्की ने तो ले लिया था नाइट मार्केट से एक बैग, क्योंकि पासपोर्ट रखना है, टिकट्स रखना है, उसके लिए ना एक साइड वाला बैग चाहिए होता है। और मुझे वो थोड़ा सा ऐसे मतलब वो लोकल जैसा ही लिया था, तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मतलब विक्की के हिसाब से कि वो मतलब ये लगाया, लेकिन फिर भी वो लगाए हुए थे, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है पासपोर्ट दिखाने की या किसी भी चीज़ को दिखाने की या फ़ोन कैरी करने की, तो फटाफट आप साइड में से निकाल लो। तो ये साइगोन में होचीमी में जो है वहाँ से लिया है। और ये जो लेडी थी उसने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा सा लॉस हो रहा है, तो ये सारे जो बैग्स हैं वो मैं चीप रेट में दे रही हूँ, तो आपको जो भी चाहिए होगा तो खाली 200 में मैं आपको 200,000 डोंग्स में मैं आपको दे दूँगी। तो हम आगे भी बहुत सारे जगह पे गए बैग्स ढूंढने, तो 15,000 2,000 ऐसे सब रेट चल रहा था डोंग, मतलब कि इंडियन रुपीस में आपके 4 से 5 हज़ार समझ लो। तो 4 से 5 हज़ार या 2 से 3 हज़ार में तो इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे पर्सेस मिल जाते हैं, तो फिर हम वहां से क्यों लेकर आए। और यहाँ तो ब्रांडेड मिल जाते हैं। अभी भी मैं लास्ट संडे को मैं शॉपर स्टॉप इन ऑर्बिट गई थी, तो वहाँ पे 50% ऑफ लगी हुई है, 60% ऑफ लगी हुई है बहुत सारी कंपनीज में, तो फिर वो सब भी हम ले सकते हैं ना। तो फिर मैंने वहां से नहीं लिया। फिर जब उसने मुझे बोला तो फिर मैंने बोला चलो दिखाओ। तो ये एक बैग लिया है मैंने, ये देखो, इतना इसकी क्वालिटी आप देखोगे ना तो जबरदस्त है इसकी क्वालिटी। ये अलग ही से मतलब इसकी मटेरियल और क्वालिटी, और ये छोटा सा प्यारा सा था, तो मैंने सोचा कभी कभी जैसे बच्चों को भी ज़रूरत हो या मुझे भी ज़रूरत हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। और एक मैंने जो लिया है वो ये वाला बैग है। ये भी इसकी क्वालिटी, और यहाँ पे ये लेदर है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये बड़ा बैग है तो कॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छा, उस पर चैनल लिखा।
तो ये भी प्योर लेदर है और इस तरीके का डिज़ाइन था। ये इसका बेल्ट है और अंदर से ऐसा है। तो ये भी ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो इतना बड़ा बैग भी अगर आप ब्रांडेड भी लेने जाओ, मतलब ये तो ब्रांडेड ही है, पर लेने जाओ ना तो आपको मतलब इतने कम में नहीं मिलेगा। तो मैंने ये भी ले लिया। और उसके बाद सबसे अच्छी चीज़, जो सबसे मतलब बढ़िया वाली चीज़ मुझे क्या लगी मतलब, ये वाला पर्स। ये है लेवाइस, ठीक है, ये रहा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये है ना, ये जेंट्स लोग साइड में ऐसे लगा लेना ऐसे, और फिर यहाँ पे क्या है कि ये जिप है, यहाँ पे भी ओपन है, यहाँ पे जिप है, यहाँ पे जिप है, यहाँ पीछे है, तो क्या वो अपना सारा सामान रख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये मैंने विक्की के हिसाब से लिया। एक्चुअली मैं ये देख रही थी कि अगर ये 2-3 पीस मुझे मिल जाते ना तो मैं 2-3 पीस ले लेती, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। मतलब एक ही पीस था उनके पास, तो एक ही दिया उन्होंने। अदरवाइज मैं ऐसे और मुझे मिल जाते तो मैं 3-4 और ले लेती, जितने भी उनके पास होते, क्योंकि ये चीज़ है ना बहुत अच्छी है और गिफ्ट में देने के लिए तो जेंट्स को बहुत अच्छी चीज़ है। कभी भी आप फ्लाइट में जा रहे हो या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो इस तरीके का बैग आपके बहुत काम में आता है। आप पासपोर्ट, टिकट, फ़ोन, पैसे सब कुछ एक साथ आप रख सकते हो और अपने साथ कैरी कर सकते हो। तो ये मैंने विक्की के हिसाब से ले लिया। और विक्की ने जो नाइट मार्केट से ऐसा वाला बैग लिया था वो उन्होंने फिर मीरू को दे दिया, क्योंकि मीरू को चाहिए था। एक्चुअली मीरू की पसंद का था वो। और मीरू के पास मैं सच बताऊं यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे साइड वाले बैग हैं, यहाँ पे कमर में लगाने वाले बैग हैं। तो मैंने उसको कहा था कि बेटा तू ले, तू पहन ले, तुम लोग ये लगाओगे ना तो तुमको ईजी पड़ेगा यहाँ से पासपोर्ट निकालना, ये सब करना। लेकिन वो सुना नहीं। फिर जब उसने वहाँ पे देखा ना कि सब लोग ऐसे वाले बैग लगा के घूम रहे हैं और यहाँ पर बेल्ट वाले लगाए हुए हैं, तो फिर वो बोला भी कि मम्मी मेरे पास तो घर पे बहुत सारे बैग पड़े हुए हैं। तो अभी मतलब उसको समझ में आया कि चीज़ अगर पड़ी हो तो यूज़ कर लेना चाहिए, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है या क्या है। तो ये जो है ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसकी जो क्वालिटी और जो पैटर्न है और जो है ना वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये आप मानोगे नहीं, ये सारा सब कुछ मुझे 500,000 डोंग में मिला है। और ये चारों बैग मिले मुझे। और पहले तो उन्होंने देखो 200 में दिए, फिर नहीं 200 में दिए, और उसके बाद फिर उन्होंने बाद में हमको 300 में 2 बैग दिए। तो मतलब इस हिसाब से मुझे नहीं 200 और 300 क्वालिटी वाइज, पैटर्न वाइज ये सारे बैग मुझे बहुत अच्छे लगे। टोटल मेरी शॉपिंग बहुत अच्छी रही। बच्चों ने भी जो कीचेन लिए थे वो कई जगह पे 80, तो कभी 70, तो कभी 60, तो कभी कुछ बोल रहे थे। पर नाइट मार्केट में पीछे तरफ ही जाओ तो 10,000 डोंग्स में आपको वही सेम कीचेन मिल जाता है। तो मेरी तो आदत होती है, मैं पहले पूरा मार्केट घूम लेती हूँ, फिर मुझे जहाँ समझ में आता है कि ये चीज़ अच्छी है मैं वहीं से लेती हूँ। तो वही किया हम लोगों ने। और उसके बाद फिर ये रही मेरी कुल टोटल शॉपिंग। और कैसी लगी जरूर बताना। और वियतनाम के जल्दी ही मैं वीडियोस जो है वो पोस्ट करने वाली हूँ, मतलब सॉरी अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि अभी ना सारे फ़ोन में से वीडियो निकालना रह गया है। विकी अपने ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे अपने स्कूल कॉलेज में चले जाते हैं, तो वो अभी हम इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। तो वो फटाफट मैं करके आपके साथ शेयर करती हूँ। और जल्दी ही मैं उसके बारे में मतलब अपनी वियतनाम ट्रिप के बारे में पूरा आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके का मेरा ट्रिप रहा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वियतनाम का मेरा ट्रिप जो है वो डे बाय डे कैसा रहा, या हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। ठीक है जी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस को यूं ही देखते रहिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली बार। ओके जी, बाय बाय।